दैवी विश्व के बारे में। गीता सत्यसार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्यसार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता जितना लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है, उतना ही उसके अंदर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है। गीता में श्रद्धा रखने मात्र से आपके जीवन में श्रद्धा नहीं आती। गीता सिर्फ श्रद्धा और आस्था का विषय न होकर जीवन के हर पहलू में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, सशक्त बनाने के लिए एक माध्यम है। आज हम देखते हैं कि कई लोग धार्मिक हैं, कई हमारे बीच प्रबुद्ध साधु सन्यासी हैं, कई विचारक हैं, कई वैज्ञानिक हैं, कई लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, मगर उन सब चीज़ों के होते हुए भी उनके जीवन में कई प्रकार के कुरीतियाँ, व्यसन इत्यादि देखने को मिलते हैं। गज़ब की बात तो ये लगती है कि जो धार्मिक जगत के लोग हैं, उनके अंदर भी कई व्यसन करते हुए हम देखते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी अक्सर ये प्रश्न करती ही है कि जिन्होंने गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, संन्यास धारण किया हुआ है, वो अभी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि पीते हुए जब पाए जाते हैं तो उनकी आस्था डगमगा जाती है। तो प्रश्न स्वाभाविक रीति से उठता है कि क्या सिर्फ धार्मिक हो जाने से या आस्थावान हो जाने से क्या आप संसार के अंदर जो व्यसन है, एडिक्शंस हैं, क्या आप उससे मुक्त हो सकते हैं? आज यही हमारे चर्चा का विषय है और गीता के प्रकाश में इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या गीता इस विषय पर कोई मार्गदर्शन देती है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो प्रासंगिक भी है और साथ ही में एक आईना दिखाने का काम करने वाला भी है। आज हम कई लोगों को देखते हैं जो धार्मिक जगत में हैं, जो श्रद्धा का कार्य करते हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता में आस्था भी रखते होंगे, मगर जीवन में उतने ही व्यसन भी उनको देखने को मिलते हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पेशे से आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो आज हम देखते हैं कि लोग मेडिकल हेल्प भी लेते हैं जब उनके जीवन में कुछ व्यसन है या एडिक्शंस हैं, तो उसे पार होने के लिए अक्सर लोग कह देते हैं, वेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिम के देशों में, मगर भारत में भी आजकल इसका प्रचलन बढ़ रहा है, जहाँ पर हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आपको कोई एडिक्शन है तो आप रिहैब में जाओ। रिहैबिलिटेशन थेरेपीज़ आज हम ऑफ़र करते हैं, मेडिकल हेल्प लेने के लिए हम लोगों को सुझाव देते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझा जाए कि व्यसन क्या है, एडिक्शंस क्या हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? एडिक्शंस मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर ली जाए और उसमें डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, या तो इमोशनल, मेंटल या तो फिजिकल, तो ये वास्तव में एडिक्शन होता है। और वैरायटी एडिक्शन, जैसे सब्सटेंस एडिक्शन भी होता है, कुछ बिहेवियरल एडिक्शंस भी होता है। तो जैसे कि सब्सटेंस एडिक्शन में जो सोशली एक्सेप्टेड हैं, वो तो सबसे पहला यही है, तंबाकू सोशली एक्सेप्टेड है, उसको तो लोग समझते ही नहीं है कि कुछ एडिक्शन है, कोई नशा है। फिर दूसरा, अल्कोहल भी सोशली एक्सेप्टेड है। लेकिन कुछ जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, वो जैसे कि वीड्स, अब विदेशों में ये ज़्यादा लिया जाता है, गांजा लिया जाता है, और ड्रग्स जैसे पैथिडीन और ये मॉर्फिन, ये पहले ये बहुत लिया जाता था, ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स। हाँ, नार्कोटिक ड्रग्स ये सारे। और मेडिकल फील्ड में तो ये बहुत सारे जो एनेस्थीसिया में यूज़ करते थे और डॉक्टर्स खुद ही उसको लगाते थे। बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा था, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय तो सबसे ज़्यादा इसी का एडिक्शन होता था लोगों को, कि पता चला वहाँ से, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत यूज़ करते थे मॉर्फिन वगैरह, इसलिए आजकल अब इतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उससे जो स्टूडेंट्स होते थे उनको आदत हो जाती थी, उस पर डिपेंडेंसी हो जाती थी।
तो जैसे बहुत सारे बिहेवियरल एडिक्शन होते हैं, उसमें जैसे शॉपिंग का एडिक्शन होता है, और फिर कई जैसे सोशल मीडिया का तो अब वैरायटी सोशल मीडिया हो गया है, एक का क्या नाम लें। मतलब इंटरनेट कहेंगे कि इंटरनेट जो एडिक्शन होता है, और छोटे छोटे बच्चों को गेमिंग का एडिक्शन हो जाता है, और इवन जैसे खाने में भी कई चीज़ों का होता है, उसको मानते तो नहीं है बड़ा एडिक्शन, लेकिन शुगर वगैरह का जो होता है ये भी वास्तव में बहुत एडिक्शन होता है कि आप अगर उसको क्योंकि शुगर की भी क्रेविंग होती है, तो कई लोगों को उसकी भी बहुत सारी आदत है, लेकिन इसको बड़े एडिक्शन के रूप में नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ, हमें नुकसान ज़रूर करता है। आपने दो प्रकार के एडिक्शंस की बात कही, एक तो जो सोशली एक्सेप्टेबल है, यानी हम सामाजिक रीति से उसको बहुत ही नुकसानदायक नहीं समझते, बोलते हैं हाँ ठीक है, अब खाते हैं तो खाते हैं, पीते हैं तो पीते हैं, ऐसा हम कह देते हैं। और कुछ चीज़ें आपने बताई जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, हम सामाजिक रीति से उन चीज़ों पे निषेध करते हैं, बोलते हैं नहीं ये तो बहुत ही हानिकारक चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ आपने बताई, तंबाकू का उदाहरण दिया, अल्कोहल का उदाहरण दिया, लोग सोशल ड्रिंकिंग कह देते हैं कि भाई कहीं पार्टी में गए, थोड़ा हम शराब पी लेंगे, उसका सेवन कर लेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। एक लिमिटेड क्वांटिटी में लोग शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं, फिर वो ज़्यादा आदत हो जाती है तो शराब की लत लग जाती है, फिर वो उससे घर परिवार बर्बाद होने तक की हालत आती है, वो एक अलग मैटर है। बट सबसे पहले जो आपने कहा तंबाकू की बात करते हैं, शराब से तो घर परिवार बर्बाद होते हुए हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति पी के कहीं पे पड़ा हुआ है, घर पे नहीं आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है, इत्यादि चीज़ें हम देखते हैं, और गरीब घरों में और भी इसका असर देखने को मिलता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का तो असर दिखाई देता है, सो कॉल्ड हम कह सकते हैं। बट तंबाकू की आपने बात कही कि तंबाकू तो कोई नुकसान करता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, मतलब उसका हेल्थ पे इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट समाज में शायद इसलिए भी एक्सेप्टेबल है कि कोई तंबाकू खा के कहीं पड़ा हुआ नहीं है, वो फिर भी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बीड़ी सिगरेट या गुटखा है, जो कोई तंबाकू खा भी रहा है, पान में मिला के खा रहा है, तो वो कोई हानिकारक चीज़ नज़र नहीं आती, इसका कोई समाज पर बुरा असर नहीं नज़र आता। तो आप तंबाकू को कैसे देखते हैं कि भाई वो किस प्रकार का एडिक्शन है? तंबाकू तो कहना चाहिए सबसे बड़ा एडिक्शन है, क्योंकि जहाँ तक जो बड़े एडिक्शंस की बात है, जैसे ब्राउन शुगर की भी स्टार्टिंग जो होती है वो तंबाकू से ही होती है। और तंबाकू एक्सेप्टेबल इसलिए है कि वो भाई एक तो बहुत सस्ता आता है, और जैसे आपने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है कि, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है तंबाकू को करता है। सोचिए, गधा भी इतना होशियार है कि जहाँ पर तंबाकू की खेती होती है, और तंबाकू की खेती में कभी फेंसिंग नहीं रहती है, क्योंकि गधा भी नहीं जाता, सांप भी नहीं जाते, कोई नहीं जाते, एक मनुष्य ही है जो इसको लेता है। और तंबाकू की हिस्ट्री हमारे इंडिया में बहुत पुरानी नहीं है, ये लगभग 500 वर्ष पहले ही आया है। लेकिन ऐसी आदत हो गई है कि जो आप कह रहे थे ना कि कथा कराने वाले, वो भी एक तरफ कथा कराते हैं, फिर दूसरी तरफ क्या करते हैं कि वो गुटखा खा के आते हैं। गुटखा भी, ये सब तो तंबाकू ही ना, वैरायटी रूप में है। पहले कुछ सालों पहले ये सब नहीं था, लोग स्मोक करते थे, बीड़ी पीते थे, उस रूप में था। लेकिन आज वो है, वो इस रूप में है, गुटखा है। और लोग जो मंजन करते हैं, और वो तो मानते ही नहीं हैं। जब हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं कि आप तंबाकू लेते हो या गुटखा लेते हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे होती हैं। बोले नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन वो दांतों का जो कलर होता है उससे पता चल जाता है। तो हमने कहा कुछ मंजन ऐसे, हाँ वो तो हमारी आदत है, वो तो हम करते ही हैं, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सुबह उठकर सबसे पहले उसको करना, मतलब उसको उन्होंने नॉर्मल मान लिया है कि ये नॉर्मल है। लेकिन इसका हमारे शरीर के हर सेल पर असर होता है, ये हमें समझना पड़ेगा कि चाहे ऊपर से लेके नीचे तक। हमने तो जितने भी बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, देखिए अब शुरू से आप यहाँ से अगर यहाँ देखें, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है उसका, कि जो वेसल्स होती हैं सारे शरीर की, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती, छोटी हो जाती हैं। तो ब्रेन से लेकर नीचे तक बहुत सारे लोगों के आपने पैर कटे हुए देखे होंगे, बर्जर्स डिजीज हो जाता है। मतलब कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो पूरे अंगूठे तक वो खत्म हो जाती है। हाथ में भी, तो हाथ यहाँ काटना पड़ता है, और जैसे आप कह रहे थे कि वो
एडिक्शन कैसे कॉज करता है, ये भी कहा ना आपने कि क्या उसमें है। तो उसमें जो निकोटीन सब्सटेंस होता है वो बहुत नुकसान एडिक्टिव होता है, वो होता है। और जब हम लेते हैं तंबाकू किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में लो, तो उससे क्या होता है, वही डोपामिन अर्ज जो होता है ना, डोपामिन होता है, तुरंत स्पाइक होगा और फिर उसके बाद तुरंत अर्ज होने लगता है, तुरंत लगता है फिर से लें। ये सारा एडिक्शन कॉज करता है, इसलिए व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। एक बार लेगा, शुरू में तो कम लेता है और बाद में फिर बहुत देने लगता है। तो एक ये नुकसान, और शरीर के हर अंग का कैंसर इस तंबाकू से हो सकता है, किसी भी अंग का। तीसरा, जो हार्ट होता है, जो हार्ट अटैक की संभावना भी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है, क्योंकि हर जगह की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। तो ये होता है। लंग कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है। और आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के जो चीक्स यहाँ पे जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं। उसका कारण क्या होता है, जो यही वो गुटखा या तंबाकू यहाँ पर रखते हैं और रखते हुए धीरे धीरे उनको यहाँ का कैंसर हो जाता है। लेकिन ये एडिक्शन इतना ज़्यादा खराब होता है कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। कई अभी हमने देखा है कि एक हॉस्पिटल में जो है एक का पैर कट गया, डॉक्टर ने कहा तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, क्योंकि गाँव का जो एडिक्शन होता है वो बीड़ी के रूप में होता है, वो छोड़ दो। उसका पैर कट गया, वो गया, फिर दूसरी बार आया तो भी वो नहीं छोड़ पाया, उसका दूसरा भी पैर कट गया। फिर तीसरी बार आया तो उसका हाथ कट गया, क्योंकि हर जगह की वेसल्स जो होती हैं उससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो एडिक्टिव सब्सटेंस तो होता है, लेकिन जो जैसे जो 4000 केमिकल्स होते हैं इसमें जो कि नुकसान करते हैं, और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है, सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। आर्सेनिक होता है, बहुत सारे इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं, और कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं, बहुत सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि वो उसका एक हाथ भी कट गया, फिर ये हाथ भी, दूसरा भी हाथ कट गया, फिर उसको क्या हुआ कि अब और दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो जब एडमिट हुआ तो उसको ट्रैकोस्टॉमी करनी पड़ी। सोचिए, जब ट्रैकोस्टॉमी करनी पड़ी तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना समझाया तो भी नहीं माना। उसके बाद भी क्या हुआ कि जब डॉक्टर राउंड पे आया तो ये सत्य बिल्कुल है ना, उसके यहाँ पर बीड़ी उसने बच्चे से लगवाई हुई थी और यहाँ से वो उसको स्मोक कर रहा था, ले रहा था। मतलब इतना ज़्यादा ये खराब एडिक्शन है। एक हो गया, दो हो गया, और इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं वो भी अगर लेती हैं इसको तो बच्चे को भी इसका असर होता है। और इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज जो होता है, इतना ज़्यादा नुकसान करता है। जब हमारे पास इनफर्टिलिटी के मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं उनको इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो आते हैं, तब हम सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही पूछते हैं कि आप दोनों में कोई तंबाकू लेते हैं? तो मैक्सिमम लोग लेते हैं, मैक्सिमम हमने देखा। तो उसके कारण जो ओवा की क्वालिटी होती है, स्पर्म की क्वालिटी होती है, सब खराब है। मतलब ऐसा है ही नहीं कि तंबाकू का असर बॉडी में कहीं भी ना आए, हर जगह उसका असर आता ही है, लेकिन तो भी लोग लेते ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि नुकसान क्या है। डॉक्टर्स तो समझाते ही हैं, अनेक हम दिन मनाते हैं जहाँ पर हम अवेयरनेस ड्राइव्स करते हैं, टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि के पैकेट के ऊपर तो अभी तो लिख के लगाया जाता है कि इससे कैंसर होता है, और ये बताया जाता है कि भाई इससे शरीर पे क्या असर होता है। उसके चित्र भी लगाए गए हैं, सिर्फ जो लोग लिख पढ़ नहीं पाए वो चित्र देख के तो समझ लें कि ये हानिकारक है। जब इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लोग ऐसे जो ये नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू है, इसको छोड़ते क्यों नहीं है, क्यों नहीं छोड़ पाते? एक तो ये देखा गया है कि जो इसकी आदत होती है वो बचपन से ही हो जाती है। यूजुअली पेरेंट्स लेते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चों से ही मंगवाते हैं। जब बच्चों से मंगवाते हैं तो बच्चे तो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्योंकि जो एडोलेसेंट एज होती है वो एक्सपेरिमेंटल एज होती है, तो उससे पता नहीं पापा क्यों मंगवा रहे हैं, क्या इनको मजा आता है, तो वो भी लेते हैं। और वो ऐसे ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से लेते हैं और वो उनकी आदत पड़ जाती है। तो हम लोग बहुत जगह इसमें डी एडिक्शन कैंपेन में बहुत शहरों में हम लोगों ने ट्रैवल किया और बहुत सारे जगह गए।
तो कई जगह का अनुभव हम लोगों ने देखा कि जो कई स्कूल थे, गाँव में हम लोग बहुत सारे स्कूलों में जाते थे, तो उन स्कूलों में हमने देखा कि जो चौथी 5वीं के बच्चे, उसमें से 99% लोग गुटखा लेते थे। बहुत जगह, खास जो यूपी साइड हम लोग गए, वहाँ देखा इतने सारे बच्चे लेते थे। ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण में क्षेत्रों में ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती, क्योंकि उनके पेरेंट्स लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखो बहुत ज़्यादा लेते हैं। पान और तंबाकू मिला के शहर में फॉर्म थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वहाँ पे तो ये गुटखा ये और सस्ता मिलता है। तो इसलिए चूंकि बचपन से इनकी आदत पड़ जाती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो कईयों के जो है टीचर लेते हैं। अब जब टीचर ले रहा है, अधिकतर जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, सिर्फ गांव की बात नहीं, हम तो जब शहरों में प्रोग्राम करने जाते हैं, डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए जाते हैं, अब वहाँ प्रिंसिपल वहाँ वो खा रहे हैं, टोबैको गुटखा ले रहे हैं। अब हम क्या बोले उनको कि हम यहाँ लेक्चर तो देके चले जाएंगे, लेकिन सैंपल तो आप हो ना उसके सामने। जब हमारे भाषण देने से थोड़ी वो छूट जाएगा। तो आप जब सैंपल इस तरह से हो, तो जो सैंपल देखता है वैसे ही होता है। वैसे ही एक टीचर ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया, कहा कि मैं गांव का ही, यूपी के ही एक जगह का, मुझे जगह तो याद नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे एक बच्चे ने मेरे को ये आदत छुड़ाई। तो कहा कि मैं मंगवाता था उससे, तो वो बोलता था, एक दिन उसने बोला, कुछ दिन तो ले आया, बोला माँ साहब जब आपको कैंसर होगा ना ये गाल का, तब मेरे को मत बोलना। बोला मुझे बहुत शर्म आई कि मेरा स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है। उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तो ये बचपन से जो आदत हो जाती है, सबसे बड़ा कारण ये है। एक दूसरा जो कारण होता है, लोग लेते हैं और इसको छोड़ नहीं पाते हैं, टेंशन। लोग सोचते हैं कि इसके कारण मेरा शायद टेंशन कम हो जाएगा। एक गाजियाबाद की बात है, एक हम स्कूल में गए हुए थे, वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब हमारा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ, दीदी हमको कुछ बात करना है आपसे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा दीदी मैं दिन में ना 13 सिगरेट पी जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, इतने छोटे बच्चों को हम लोग सुना के आए हैं और ये छोटे बच्चे ऐसी भी बात कर सकते हैं। फिर हम लोग सब रुक गए, जो हम लोग 3-4 लोग थे। फिर हमने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले दीदी हमारे यहाँ ना मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना टेंशन रहता है कि घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती। तो फिर मेरे को एक ने कहा था, मेरे दोस्त ने, चल तेरे को मैं कुछ ऐसा बतलाता हूँ, तू जो है ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा। तो दीदी मैंने पहले तो ऐसे ही सोचा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, तो एक सिगरेट मैंने ली, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, फिर उतना टेंशन नहीं लगता था, तो इसलिए फिर मैं वो लेने लगा। लेकिन दीदी अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो बोला है ना सचमुच छोड़ना चाहते। तो दूसरा कारण क्या है? टेंशन। और जो तीसरा जो है, इजीली अवेलेबल है सब जगह, बहुत सब जगह। आप स्कूलों के पास में देखो, अभी तो गवर्नमेंट के रूल्स हो गए हैं, बहुत सारे रूल्स हो गए हैं, जिसके कारण कि वो उतने स्कूल के कुछ एक डेफिनेट एरिया है, वहां तक आप ये गुटखा, ये सब तंबाकू ये लटका के नहीं रख सकते हो। लेकिन पहले तो था, तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। फिर संग का असर होता है। जी, ये बातें समझ में आ रही हैं कि किन कारणों से व्यक्ति नशे की लत में फंस जाता है, चाहते हुए भी क्यों नहीं छोड़ फिर पाता। छोड़ भी नहीं पाता। लोगों का संग है कि पीने वालों के साथ आप हैं, खाने वालों के साथ हैं तो उनके साथ हैं, आप टेंशन है या बचपन से आपको आदत लगी हुई है, अनेक कारण हमको समझ में आ रहे हैं। अब इसके उपाय के बारे में देखते हैं कि कैसे व्यक्ति इससे बाहर आ सकता है, कैसे तंबाकू की जो लत है या किसी भी प्रकार का एडिक्शन है उससे बाहर आने का जो तरीका है उसे सीखा जाए। और ये भी प्रश्न उठता है क्या श्रीमद् भगवद गीता इसके ऊपर कोई मार्गदर्शन देती है कि कोई उपाय सुझाती है? तो श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने का तरीका बतलाती है, स्वस्थ जीवन प्रणाली वो हमें सिखाती है। और भगवद गीता से सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आदत हो जाती है, जो नशे की या तंबाकू, छोटे जो भी चीजें होती हैं, जब इसकी आदत हो जाती हैं तो मन उसका गुलाम हो जाता है। लेकिन अगर गीता ज्ञान हमारे जीवन में है तो हम क्या होते हैं, इन
जो भी आदत हम छोड़ना चाहें वो आराम से छोड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ जो योग शास्त्र भी बतलाया, या जो हम मेडिटेशन करते हैं, इससे योग करते हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है, उससे क्या होता है कि हमारे जो डोपामिन स्पाइक और ये जो बताया ना जो होता है, तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो बैलेंस में रिलीज होते हैं। डोपामिन भी रिलीज होगा, सीरोटोनिन भी रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा, एंडोर्फिन भी रिलीज होगा। तो ये सारे जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, हम क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस ही तो चाहते हैं ना। तो हम चाहते हैप्पीनेस है, लेकिन वो हम गलत रास्ते से जाते हैं और मटेरियलिस्टिक क्या कहते हैं, एडिक्शन से उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन यही हैप्पी हार्मोन हमको किससे प्राप्त होते हैं, इसको मेडिटेशन से प्राप्त होते हैं, योग से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये आदत अपने आप छूट जाती है, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इसके लिए स्वस्थ जीवन प्रणाली क्या है, सबसे पहला तो एक थॉट होना चाहिए कि मुझे छोड़ना है और मुझे स्वस्थ जीवन जीना है, मुझे बीमारियों से भी दूर रहना है, अंत तक मुझे स्वस्थ रहना है। क्योंकि मैक्सिमम कारण बताया कि एडिक्शन बहुत बड़ा कारण है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में पहला डाइट, तो डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें वैसे ही जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ट्रिप्टोफैन होता है जो कि सेरोटोनिन का प्रिकर्सर होता है, जिससे कि सेरोटोनिन बाद में बनता है। तो इसके कारण बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप अपनी डाइट चेंज करो। मतलब जो बहुत ज़्यादा रजो प्रधान जो भोजन, मिर्च मसाला ये वाला आप कम कर देंगे तो अपने आप ही बहुत अच्छा लगता है। पानी आप ज़्यादा पीते हो, पानी में भी आप अपने हाई एलिवेटेड थॉट्स को डालकर पीते हो, तो वो भी बॉडी को हील करता है। तो डाइट का भी बहुत असर होता है। और दूसरी बात, जैसे जो क्रेविंग होती है ना, अब क्रेविंग सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि क्रेविंग होती है, हमने नहीं लिया मान लीजिए, तो बॉडी पर उसका असर आता है। हम तो सिर्फ टोबैको की ही अभी बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर उनको वैसे तो टोबैको से भी बर्निंग होती है, लेकिन जब टोबैको छोड़ते हैं तो भी उनको शुरू में तकलीफ होती है, बर्निंग होती है और चक्कर आता है, नींद नहीं होती है। तो इसके लिए मेडिसिन आते हैं। लेकिन भगवत गीता जैसे बताया, ये क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, वो विड्रॉल सिम्टम को हम टॉलरेट कर पाते हैं। तो उससे सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अगर आप इन विड्रॉल सिम्टम को आपने 5 दिनों तक आपने नहीं लिया तो फिर आपकी आदत छूट जाती है। और ये जो डोपामिन स्पाइक जो होता है, ये 90 सेकेंड में जो बताया ना कि ये चला जाता है, तो 90 सेकेंड तक आप आराम से पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि आपका विल पावर बढ़ गया है, आपके जीवन में आध्यात्मिकता आ गई है। हम उसकी बात नहीं करते कि आप कथा सुना रहे हैं, किससे सुना रहे हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिकता है या नहीं। आध्यात्मिकता मतलब आपके मन का कंट्रोल, आपके जीवन के यहाँ पर चेंज, ब्रेन में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो चेंज होता है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है और आराम से छूट सकता है। एक बार छूट गया तो छूट गया, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। बहुत ही सुंदर ये बात है कि गीता पहले ही आत्मबोध कराती है, वो आत्मा का ज्ञान देती है, ये बताती है कि मन बहुत ही चंचल है, मगर उसे अभ्यास से, योग के अभ्यास से उस चीज़ पर निग्रह किया जा सकता है, उस पर कंट्रोल आता है, व्यक्ति की विल पावर बढ़ती है। व्यक्ति जैसे आपने कहा स्पिरिचुअल होने से उसके अंदर ये अवेयरनेस, एक जागृति आती है, वो बेहतर चीज़ों को समझ पाता है। और जैसे आपने कहा योग से वो विल पावर बढ़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों से व्यक्ति सशक्त हो जाता है, जिसके कारण वो जो स्पाइक्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हों या उसको जो तलब होती है कि मैं खाऊं या मैं इस चीज़ का सेवन करूं, उससे वो डिले कर देता है। तो वो करते करते वो इन चीज़ों पर विजयी बन जाता है और वो गुलाम नहीं रहता, वो मालिक हो जाता है। और गीता में राजयोग का वर्णन आता है, वो राजा बन जाता है, स्वयं के इंद्रियों के ऊपर शासन होता है। तो ये जो एडिक्शंस हैं इस पर भी उसका कंट्रोल आ जाता है, वो इस पर भी विजयी हो जाता है। बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है और आज आपने ये चीज़ हमारे दर्शकों के सामने रखी और बहुत ही फ़ायदे वाली बात है और हर व्यक्ति सशक्त बन सकता है गीता के इस ज्ञान से, ये बात स्पष्ट हुई है। आज आप आए स्टूडियो में इन सब चीज़ों को हमारे
दोस्तों के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में ये बात समझ में आई है कि हम विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, अनेक संगठन प्रयास कर रहे हैं, मगर ये बात स्पष्ट होती है कि आध्यात्मिकता से, विशेष गीता के इस ज्ञान से, गीता में जो वर्णित राजयोग है, उस राजयोग को सीखने से आप हर प्रकार के एडिक्शन से, नशे की लत से ऊपर उठ सकते हैं, उस पर विजयी बन सकते हैं। और इसका उदाहरण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लाखों भाई बहनें हैं जो एक व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं। कई लोग जो पहले व्यसन करते थे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब या किसी भी प्रकार का व्यसन कर रहे थे, उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज में आकर राजयोग सीखा, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझा, गीता के अंदर जो वर्णित राजयोग है उसे सीख कर आज वो एक सशक्त जीवन जी रहे हैं, नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, तो यही शुभ आशाएं हैं कि आपके घर, परिवार या पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नशे के कारण, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे से वो ग्रसित है, तो उसे आप ये तोहफा दे सकते हैं कि वो अपने आप को सशक्त बनाए और नशे पर विजयी बन सके। आज की चर्चा में यहीं रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।